बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, चीन और अमेरिका की खतरनाक जंग का माहौल बन गया। चाइनीज समुद्र में 2 अमेरिकी जंगी बहरी बेड़े दाखिल हो गए। खबर मिलते ही चीन ने भी अपना 39 जंगी तैयारों समेत दूसरा बड़ा बहरी बेड़ा रवाना कर दिया। दोस्तों, इसके बाद हालात किस करवट जा रहे हैं, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका अपने 2 बड़े जंगी बहरी जहाजों, जिसमें से एक का नाम यूएसएस कार्ल विंसन और दूसरे का नाम यूएसएस इब्राहिम लिंकन है, उनके साथ चीनी समुद्रों में दाखिल हो चुका है। दोस्तों, चीनी समुद्रों में दाखिल होने के इनके अज़ाइम क्या है, इनकी मुकम्मल तफसीलात भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त हालात काफी ज्यादा कशीदा इसलिए हो गए हैं क्योंकि इंटरनेशनल सतह पर होने वाली तब्दीलियों और खास तौर पर अमेरिका की रूस और चीन के बढ़ते हुए असर और रसूख को रोकने के लिए ये इश्ताल अंगेज कार्रवाइयां की जा रही हैं। एक तो रूस के साथ यूक्रेन के मामले पर सींग फंसाता हुआ अमेरिका नजर आ रहा है, जबकि दूसरी जानिब बहरा जनूबी चीन में क्वाड ममालिक का इत्तेहाद बनाकर, उसके अलावा एक और आकोस नामी नया इत्तेहाद बनाकर चीन को टक्कर देने के लिए अरसा दराज से कोशिशें कर रहा है। दोस्तों, अब बहरा जनूबी चीन के पानियों के बिल्कुल पास अमेरिका के जंगी बहरी जहाजों का मौजूद होना चीन के लिए एक खतरे की घंटी है, जिसका जवाब देने के लिए चीन ने जनूब मगरबी फिजाई डिफेंस इलाके, जिसे ADIZ कहा जाता है, उसमें 39 जंगी तैयारों को एक साथ दाखिल कर दिया, जिनमें एक एटमी हथियारों से लैस बम्बार तैयारा भी मौजूद था, जिसका नाम H-6 बम्बार तैयारा है। इसके अलावा J-10 जंगी तैयारे, जो कि चीन की फिजाइया के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, और हालिया दिनों में पाकिस्तान ने भी इन्हीं J-10C जंगी तैयारों का एक पूरा स्क्वाड्रन चीन से खरीदा है। ये 39 जंगी तैयारों का एक बेड़ा जब फिजाओं में नमूदार हुआ तो उसके साथ ही ताइवान के साथ साथ अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के भी होश उड़ गए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त अमेरिका और जापान, ये दोनों क्वाड इत्तेहाद का हिस्सा हैं। इस वक्त बहरा फिलिपाइन, जो कि बिल्कुल बहरा जनूबी चीन के साथ है, वहाँ पर जंगी मशकें कर रहे हैं। जापान के मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स ने बताया कि अमेरिका के 10 जंगी जहाज बशमूल तैयारा बरदार बहरी जहाज यूएसएस कार्ल विंसन और यूएसएस इब्राहिम लिंकन 17 से 22 जनवरी तक जापान के साथ जंगी मशकों में हिस्सा ले रहे थे। लेकिन इन जंगी मशकों के बाद अमेरिका के इन जंगी बहरी बेड़े का चीन के मुतनाज़ पानियों की जानिब बढ़ने की कोशिश करना उसके जारहाना अज़ाइम को शो कर रहा है। इसी वजह से चीन की जानिब से अमेरिका को जवाब देने के लिए ये तबाहकुन जंगी जहाजों का एक बेड़ा बहरा जनूबी चीन में और ताइवान के जजीरे की जानिब भेजा, जिसके बाद हालात कशीदा हो गए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ताइवान के जजीरे की वजारत दिफा ने कहा है कि इन जंगी तैयारों की परवाज के रास्तों के रिकॉर्ड की बुनियाद पर जो ऑनलाइन बयान पोस्ट किया गया है, उनके मुताबिक चीनी तैयारों ने ताइवान के जेरे कंट्रोल प्राटास जजीरे के शुमाल मशरिक की जानिब परवाजें की। इसके मुताबिक उन्होंने बताया कि ताइवान ने भी अपने जंगी तैयारों को उनका पीछा करने के लिए भेजा और रेडियो वार्निंग नशर करते हुए उनकी सरगर्मियों की निगरानी के लिए अपने फिजाई दिफाई मिसाइल सिस्टम को भी फौरी तौर पर तैनात कर दिया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि गुज़िश्ता अक्टूबर में भी तकरीबन 56 जंगी तैयारों के साथ चीन ने इंतहाई तबाहकुन परवाजें की थी और मकसद अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक को पैगाम देना था कि चीन तुम्हारी एक एक हरकत पर नजर रखे हुए है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि गुज़िश्ता रोज एक खबर सामने आई थी, जिसमें पता चला था कि चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका की जानिब से तकरीबन 150 के करीब F-16 जंगी तैयारे ताइवान को फराहम करने का मुआहदा हो चुका है और किसी भी तरीके से वो उसे फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका का मकसद सिर्फ और सिर्फ बहरा जनूबी चीन में उन तमाम ममालिक के साथ मिलकर चीन के बढ़ते हुए असर और रसूख को रोकना है, जो इस खित्ते में चीन को अपने लिए खतरा समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि आमतौर पर वो इलाका जहाँ पर चीनी जंगी तैयारों ने परवाजें की, वो प्राटास जजायर के करीब जनूब मगरबी हिस्से में है और कई महीनों से इस इलाके में कशीदगी नजर आ रही है। दोस्तों, याद रहे कि चीन के साथ एक देरीना समझौते के तहत वाशिंगटन वन चाइना यानी मुत्तहिदा चीन की पॉलिसी पर कायम है और इस सियासी मौकफ के मुताबिक अमेरिका सरकारी सतह पर ताइवान के दारुल हुकूमत ताइपी को तस्लीम करने की बजाय तमाम मामलात बीजिंग से तय करने का पाबंद है।
लेकिन वाशिंगटन का ताइवान की बजाय बीजिंग के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने का फैसला इस मौक़िफ़ से मशरूत भी है कि ताइवान का मुस्तकबिल पुरअमन तरीके से हल किया जाएगा। दोस्तों, ताइवान खुद को एक खुद मुख्तार रियासत समझता है, लेकिन चीन इसे अपने मुल्क का ही हिस्सा करार देता है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने गुज़िश्ता दिनों ताइवान के मुकम्मल इंजमाम के अपने अज़्म का इरादा भी किया था और चीन ने ताइवान को दोबारा चीन में शामिल करने के हुसूल के लिए ताकत के मुमकिन इस्तेमाल को भी मुस्तरद नहीं किया था। दोस्तों, याद है कि चीन और ताइवान 1940 की दहाई में खाना जंगी के दौरान तकसीम हुए थे। ताहम चीन का इसरार है कि ये जजीरा उसका अपना हिस्सा है और अगर जरूरत महसूस हुई तो इसे चीन में जम करने के लिए ताकत का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, ताइवान का अपना आइन और वहाँ पर जमहूरी तौर पर रहनुमाओं का इंतखाब होता है। अलबत्ता सिर्फ चंद ममालिक ही ताइवान को तस्लीम करते हैं। अमेरिका का ताइवान के साथ कोई सरकारी ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो खित्ते के अंदर बदअमनी फैलाने के लिए ताइवान को न सिर्फ हथियार फराहम करता है बल्कि उसके साथ खड़ा होकर चीन को टक्कर देने की भी बात कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि हालिया दिनों में चीन की जानिब से बहरा जनूबी चीन में अपने जंगी तैयारों की पेट्रोलिंग में इजाफा कर दिया है और खास तौर पर अमेरिका की जानिब से जब से इस खित्ते के अंदर अपने जंगी बहरी बेड़ों को गैर कानूनी तौर पर दाखिल किया जाता है और खास तौर पर उन जजीरों के करीब जिन पर चीन ने अपनी आबादियां कायम कर रखी है और वहां पर अहम तरीन स्ट्रेटेजिक मुकामात पर अपने अड्डे भी कायम कर चुका है। दोस्तों, अमेरिका इस वक्त क्वाड ममालिक के साथ मिलकर स्ट्रीट ऑफ मलाका को ब्लॉक करके एंगेज करना चाहता है, जहां से चीन की 75% तिजारत होती है, जबकि चीन ने भी इसके तमाम इत्तेहादी ममालिक को सबक सिखाने के लिए अपने इत्तेहादियों को इतने तबाकुन असलहे से लैस कर दिया है कि अगर अमेरिका ने यहाँ पे कुछ जंग छेड़ने की कोशिश की तो शायद बहरा जनूबी चीन ही अमेरिका की सुपर पावर का आखिरी मार्का साबित होगा। दोस्तों, याद रहे कि इससे पहले भारत को टक्कर देने के लिए, भारत को रोकने के लिए चीन की जानिब से पाकिस्तान को तबाकुन हथियार यहाँ तक कि सुपरसोनिक मिसाइल देने की खबरें भी सामने आ रही हैं। इसके साथ ही शुमाली कोरिया को सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी वो पहले ही फराहम कर चुका है, जिसका शुमाली कोरिया कामयाब तजर्बा कर चुका है। इसके साथ दीगर हमसाया ममालिक के अंदर भी चीन ने अपने अहम तरीन फौजी अड्डे भी कायम कर लिए हैं, जिसमें नेपाल और भूटान भी काबिल जिक्र हैं। श्रीलंका में भी चीन दाखिल हो चुका है, बांग्लादेश में दाखिल हो चुका है, ताकि इस इलाके में कहीं पर भी अगर अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ चीन के खिलाफ महाजराई करने की कोशिश करे तो उसे चारों जानिब से घेर कर बहरा जनूबी चीन में डुबो दिया जाए। दोस्तों, याद है कि एक अमेरिका की एटमी आबदोज बहरा जनूबी चीन में जेरे समुद्र चट्टानों से टकराकर तबाही का शिकार हुई थी, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि चीन ने लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए गहरे पानियों में अमेरिकी जौहरी आबदोज को निशाना बनाया था, जिसके बाद उसे वापस बेस पर भेजकर उसकी मुरम्मत का काम अभी तक जारी है। तो दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन इस वक्त अपने पानियों की मुकम्मल हिफाजत के लिए हर तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। और इसके साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि कुछ अर्सा पहले जब अमेरिका बहरा जनूबी चीन में भारत और जापान के साथ मिलकर मुश्तरका जंगी मशकें कर रहा था, तो उस दौरान चीन ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर हथियारों का इस्तेमाल करते हुए थोड़ी देर के लिए उनका तमाम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और उनके रेडार्स को जैम कर दिया था, जिससे जारी मशकों के दौरान फिजाई पायलट्स और जंगी बहरी बेड़े में हलचल मच गई थी और उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि थोड़ी देर के लिए उनके साथ हुआ क्या है। तो ये चीन की जानिब से ट्रेलर दिखाए जाते हैं और अमेरिका को मुतनब्बे किया जाता है कि वो चीन को बहुत ज्यादा लाइट ले रहा है। आने वाले दिनों में यूं लग रहा है कि बहरा जनूबी चीन के अंदर को बहुत बड़ी हलचल हो सकती है, क्योंकि अमेरिका को अब अपनी सुपर पावर हाथों से जाती हुई दिखाई दे रही है और उसे बचाने के लिए वो चीन को हर हद तक नुकसान पहुँचाने के लिए जा सकता है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।